हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द फिगर AOB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट C, D and E are any 3 points on the semicircle, then find the value of angle ACD plus angle BED। तो भाई क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका कि सेंटर O है। हम लोगों को बोला है कि AOB क्या है, AOB डायमीटर है और इस डायमीटर के देखो एक ही साइड में 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है C, दूसरा पॉइंट D और तीसरा पॉइंट E है। ठीक है, तब हम लोगों को दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम फाइंड करना है। कौन कौन से दो एंगल्स? एंगल C और एंगल E के मेजरमेंट का सम हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम फाइंड करते हैं। अब ऐसा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट A और इस पॉइंट E को ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। तो अब हम लोगों ने देखिए A और E को ज्वाइन करा दिया और जब हम लोगों ने A और E को ज्वाइन कराया तो AOB क्या है, डायमीटर है और तब ये क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ। और अगर ये सेमी सर्कल है तो भाई ये वाला जो एंगल है वो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हुआ। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एंगल जो सेमी सर्कल में फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये पॉइंट मेंशन करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई जब हम लोगों ने A और E को ज्वाइन करा दिया तो उस केस में जो एंगल 1 होगा इसका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है एंगल इन सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया ये। अब हम लोग देखें तो भाई ये क्या है, देखो AEDC अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है और क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की सारी वर्टाइसेस कहाँ पर है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उस केस में जरा बताओ, इस एंगल C और इस एंगल अगर इसको हम लोग 2 कहते हैं तो एंगल C और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके मेजरमेंट का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, मेंशन करें। सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AEDC। तो इस AEDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई एंगल C प्लस एंगल 2, तो इन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। रीजन डाल देते हैं, क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं भाई ये किसके, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमारे सामने अब दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में भाई क्या है, एंगल 1 है और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल 2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड्स को प्लस करें तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड में क्या है, 90 डिग्री, जबकि इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री। तो इसको रखो इसके साथ में। अब देखो एंगल 1 एज इट इज हम लोग रखें, एंगल 2 एंगल 1 के साथ में रख देते हैं और एंगल C को बाद में रख देते हैं। कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस बी टू B प्लस A में B को प्लस करो या B में A को प्लस करो। यहाँ देखें तो 90 प्लस 180 है और 90 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 270 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 फिगर से देखने का काम करें तो भाई एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। जब एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि दोनों ही एंगल्स को प्लस करते हैं तो कौन सा एंगल बन जाएगा, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एंगल BED फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, एंगल BED। और इस एंगल C को हम लोग पूरा नाम देते हैं क्या, एंगल ACD। तो यहाँ पे एंगल C की जगह पे रख दिया एंगल ACD एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या, 270 एज इट इज रख दीजिए। अब इसको पहले रख दीजिए और इसको बाद में रख दीजिए। सो एंगल ACD प्लस
एंगल बी ई डी इक्वल टू कितना आ गया, ये निकल आता है 270 डिग्री। और देखिए हम लोगों को यही चीज़ फाइंड करनी थी ना कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम कितना होगा। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम होगा 270 डिग्री, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन छोटा सा था बट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा अपने आप एक दो बार, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।